क्या हालचाल है बच्चों? होमवर्क कर लिया आपने? हमने पिछली क्लास में बहुत मजेदार चीज की थी, मिसलेनियस रिएक्शंस, जिसमें हमने केस ए पढ़ा, केस बी पढ़ा, केस सी पढ़ा, केस डी पढ़ा और ई भी पढ़ा। हालांकि लास्ट में मैंने आपको बताया था केस ए और बी बहुत ऑब्वियस थे। केस ए था प्योर एसिड बेस रिएक्शन और केस बी तो दूर से आपको दिख जाता है, लीविंग ग्रुप वाला दिख जाता है, एडिशन एलिमिनेशन, SNA ही बोलते थे। तो मेरे भाई ये दो सेगमेंट बहुत आसान थे। फिर मैंने जो नया आपको कुछ मिला वो था केस सी। क्या था केस सी? 1,2 डाई कीटोन या एल्डिहाइड कीटोन या 1,2 डाई एल्डिहाइड। इसके बाद चाचा जी का घर याद है आपको, वो था डी का केस, जिसमें कार्बोनाइल के अल्फा कार्बन पर H होना जरूरी था। और आखिरी और इंपॉर्टेंट केस ई केस, जिसमें कोई चाचा जी का घर नहीं था, अगर आपको याद हो। और ऐसे केस H को हम या D को हम वहां से हटाते थे। मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, ठीक है? तो मैं उन क्वेश्चंस के, आई होप आपने उनकी पूरा कैटेगरी वाइज मैकेनिज्म की हो। मैं यहाँ पर उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? होमवर्क डिस्कशन, ठीक है, ऑफ कॉपी। होमवर्क डिस्कशन है मेरे भाई, ध्यान से देखें। जो क्वेश्चंस आपको लास्ट में दिए गए थे रिलेटेड टू दोज रिएक्शंस, उन रिएक्शंस से रिलेटेड जो होमवर्क दिया गया था, आई क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई, मैं आपको कैटेगरी केस भी बताऊंगा। CH3COCl आपने OH माइनस किया, ये है केस बी। सारे देखो ये आंसर आया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे बिल्कुल केस बी की तरह करेंगे, केस बी की तरह अटेम्प्ट करेंगे। ये लिविंग ग्रुप है, देखो ये लिविंग ग्रुप है। और अब आप इससे मिलता जुलता देखें, सेकेंड भी सेम है, केस बी CO OR डैश OH माइनस, सेम आंसर COO माइनस। अगेन इट्स अ केस बी। अगेन ये क्या है मेरे भाई? ये है केस बी, सही है, केस बी। थर्ड पर चलो, थर्ड वाला भी सेम है, लीविंग ग्रुप ही तो बदल रहा है, केवल लीविंग ग्रुप बदल रहा है। सेम केस बी, आपको 2 मोल ये मिलेगा। आप देखिए मैकेनिज्म आपको करनी पड़ेगी। 6 लाइन का गैप करवाया था मैंने, 6 लाइन का गैप। आप मैकेनिज्म की हेडिंग डालेंगे और इसे LG लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप, ये हट जाएगा वहां से। तो ये पहले केस बी। और इसी कैटेगरी में अगर मैं आपको 4th क्वेश्चन कराऊं, CH3CO NR2, अगेन ये भी केस बी है, OH माइनस। जो आंसर वुड बी CH3CO माइनस। मेरे भाई सारे लोग सुन लो, ये केस बी है और ये भी केस बी है। एक बहुत मजेदार चीज आपको बताऊं, बहुत मजेदार, पूरी ऑर्गेनिक न्यूक्लियोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये स्टेप RDS होता है, ये स्टेप RDS होता है। लेकिन फोर्थ में स्टेप 2 RDS होता है। बहुत मजेदार चीज है, मैं चाहूंगा कि इस पर आप थोड़ा विचार भी करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, रिएक्शन। स्टेप 1 इज RDS, बहुत मजेदार। इन रिएक्शन 1, 2 and 3। सोचिएगा जरा क्यों है ऐसा। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है। सेकेंड पॉइंट, स्टेप 2 इज RDS इन रिएक्शन 4। मेरे भाई नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप के नाम पर बहुत कचरा होता है, बहुत खराब लिविंग ग्रुप है, और वो सेकेंड स्टेप में हट रहा है। तो इन केस ऑफ एमाइड्स मैंने न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, यू वुड फाइंड स्टेप 2 RDS है। इसके अलावा बाकी सारे केस में स्टेप 1 RDS होता है।
क्योंकि सेकंड केस में लीविंग ग्रुप अच्छे होते हैं तो ये निकल जाते हैं रिलेटिवली। है 1 से 4 ये है आपका केस बी। अब मैं आगे करूंगा क्वेश्चन नंबर 5। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। सारे लोग बताओ कौन सा केस। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा केस है मेरे भाई? केस सी। क्वेश्चन नंबर 5 में है केस सी। केस सी का मतलब यहां मेरे भाई इनविटेशन आया है, इसे आया है इनविटेशन। यहां से अटैक होकर रिएक्शन स्टार्ट होगी, मैं आंसर लिख रहा हूं और आप मैकेनिज्म करके इसे मैच करा लीजिए। ऐसा मैंने कैसे लिखा है? एक एल्डिहाइड को रिड्यूस किया है, एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया है, और आपका जो दिमाग है वो इसे केस सी समझ ले तो बहुत बढ़िया है। थर्ड केस जो हमने किया था वो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 में। मेरे भाई केस सी इस बात से इंडिपेंडेंट था, सारे लोग देखें, केस सी इस बात से इंडिपेंडेंट था कि उसमें अल्फा एच है या नहीं। आई अब आपको एक और बात पता चलेगी, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया CH3 C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो H, तो देखिए ये 1,2 डायकीटोन, ये है 1,2 डायकीटोन। तो मेरे भाई ये फिर से क्या हो गए बताइए? ये हो गए केस क्या बोलो C, क्योंकि 1,2 डायकीटोन वाला केस C में था, या 1,2 डायल्डिहाइड वाला केस। इसमें मुझे याद है मैंने एक जगह 14 लगाया था। दिस कार्बन इज मार्क्ड एट 14। चलिए ये आपको समझ में आएगा, 14 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वही है ना। OH मैंने देखो यहां पर OH आपका लेफ्ट में अटैक करे या राइट में अटैक करे बात बता। यहां OH माइनस कहां अटैक करेगा ये आपको बताना होगा। लेफ्ट में कीटोन है, राइट में एल्डिहाइड है, तो आई थिंक एल्डिहाइड वुड बी द बेस्ट साइड। एल्डिहाइड वुड बी द बेस्ट साइड बिकॉज ऑफ लेस क्राउडिंग। आपको याद है ये यहां अटैक करेगा, फिर यहां O माइनस जो आएगा वो OH को तो भगाएगा नहीं क्योंकि उसे निमंत्रण देकर बुलाया, तो वो H को भगाएगा और H इधर जाएगा। मेरे भाई समझदार के लिए काफी सारा, आप देखें ये अल्कोहल हो जाएगा और ये आपका एसिड सॉल्ट आएगा, और ये कार्बन है 14। चेक कर लो इसे, एल्डिहाइड वाला ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो गया। एक बच्चे ने कहा कि क्या हमने फंडा बना सकते हैं क्या कि जो ज्यादा रिएक्टिव है इस कैटेगरी में उसका एसिड बनेगा? जबरदस्त कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरे भाई जो ज्यादा रिएक्टिव है उसी पे OH अटैक करेगा, और जिस पर OH अटैक करता है उसी का एसिड बनता है। आप देख सकते हैं, आप देखिए ये भी केस सी है, केस सी, ठीक है। लुक एट 7th, सेम केस का है 7th केस सी। यहां बताओ बेटा कहां अटैक करोगे, यहां अटैक कहां करोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। केस सी है, केस सी, ठीक है। आराम से देखें 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन भी केस सी है, 8th क्वेश्चन भी केस सी है। पेन चलाना पड़ेगा, ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। ये है केस सी। मेरे भाई यहां बताओ OH कहां अटैक करेगा? OH अटैक करेगा लेफ्ट वाले पे। अब समझना है कैसे? मेरे भाई बताओ यहां भी पार्शियल प्लस दिख रहा है और यहां भी पार्शियल प्लस दिख रहा है, दोनों जगह प्लस दिख रहा है, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हो? बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्लस को खत्म कर रहा है। बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म कर रहा मतलब डिक्रीज कर रहा है। बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, इसकी वजह से OH माइनस यहां अटैक करेगा। अब तुम यहां बच जाओगे क्योंकि मैंने किसी भी कार्बन पर 14 नहीं लगाया, तो मेरे भाई आप कहीं भी अटैक कराओगे आंसर सेम आ जाएगा। क्योंकि अगर तुम यहां अटैक कराओगे तो मिथाइल घूमकर यहां आएगा, और अगर तुम यहां अटैक कराओगे तो फिनाइल घूमकर वहां जाएगा, तो फाइनली मिथाइल फिनाइल एक ही साथ होने। लेकिन कॉन्सेप्चुअली OH कहां अटैक करेगा? यहां अटैक। एंड आपका जो आंसर होगा
वो आंसर एक मिथाइल, एक फिनाइल और एक COO-, ये आंसर है, ये आंसर है। KC आप यहां भी देख सकते हैं। मेरे भाई बताइए, ये आइडेंटिकल है, इसे कहीं भी अटैक करा, जब आप अटैक कराते हो वहां तो एसिड आएगा, लेकिन क्या आपने देखा वहां से कुछ माइग्रेट होकर बाजू वाले पर भी जाता है, वहां से लगी हुई चीज माइग्रेट होकर बाजू वाले पर भी जाता है। क्या आप समझ गए हो कि यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन जैसा कुछ हो रहा है? क्या आप समझ गए यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन जैसा कुछ हो? अब पूरी मैकेनिज्म करिए, सारे के सारे सुन लो। 6 लाइनों में मैकेनिज्म करनी है। कैसे करनी है मैकेनिज्म? जैसा KC में मैकेनिज्म की। KC आपकी कॉपी देख लीजिए, लॉजिक से भरपूर। ये क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट 9th को देखिए। 9th को देखिए, क्या ये केस A है? नहीं। क्या ये केस B है? नहीं। क्या ये केस C है? अल्फा H आ गया भाई साहब, बधाई हो बधाई, अल्फा H आ गया यहां, और ये आपका आया OH-। ठीक है मेरे भाई, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ये है आपका केस, ये है केस B, ये है केस B। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको केस D करना है। इसके बाद यहां जाएगा, लात पड़ेगी तो भागकर चाचू के यहां जाओगे, यहां माइनस आएगा तो फिर अपने मॉलिक्यूल पर, बचे हुए मॉलिक्यूल पर अटैक करें। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, आप इसके आंसर को मैकेनिज्म से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज ऑल अबाउट, ये आपका एल्डिहाइड है, सारे लोग देखेंगे, ये इसका आंसर। ठीक है, आप केस D लगाएं और इसका आंसर पाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके साथ मिलकर करने वाला हूं। 10 में आपके साथ मिलकर करने वाला हूं। जगह की कमी की वजह से मैं इसे घुमाकर लिख रहा हूं। आई होप आप में से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। जगह की कमी की वजह से मैंने इसे थोड़ा सा घुमा दिया, आसपास रहेगा। मेरे भाई आप चेक कर सकते हैं, क्या यहाँ केस 1 है एसिड बेस? नहीं। क्या यहाँ केस 2 है कोई लिविंग ग्रुप? नहीं। क्या यहाँ केस C है अल्फा बीटा 1,2 डाइकार्बोनाइल? नहीं, ये दूर दूर है। क्या ये केस D है? केस D कैसे चेक करते हैं? अल्फा H। मेरे भाई इसके बाजू में भी H है, इधर भी H है, इसके बाजू में भी H है, कितने सारे H है। मेरे भाई आपको पता है यहां जाएगा लात पड़ेगी, यहां जाएगा लात पड़ेगी। अब भाई साहब चाचा के घर बहुत सारे हैं, 1 2 3, तो आप ये समझ सकते हैं कि हर जगह से H हट सकता है। बहुत अच्छी बात मेरे भाई, जब एक से ज्यादा चॉइसेस हो, एक से ज्यादा चॉइसेस हो, तो आप मेरे भाई सब ट्राई करके देख लो ना, क्या दिक्कत है। जैसे मैंने ये ट्राई किया, आप देखें सारे लोग, ये केस D, ये केस D मैंने आपके सामने बनाया, इधर से मैंने H लिया। अब बताइए इस माइनस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक साइड, पॉजिटिव साइड, जिसपे ये अटैक कर सके। क्या आपको कोई घर वाली बात दिख रही है? घर की बात घर में रहे। क्या आपको नीचे प्लस चार्ज दिख रहा है भरपूर मात्रा में? एक घर वाली साइड, ये घर वाली साइड मॉलिक्यूल के अंदर ही मौजूद है, तो क्या ये माइनस अपना इंटरेस्ट इस पे अटैक करने में शो करेगा या नहीं? बोलो भाई बोलो, इस पे अटैक करने में शो करेगा या नहीं? पहले क्या होता? पहले एक माइनस बनता और वो उसी के बचे हुए मॉलिक्यूल जो कंटेनर में है उस पे अटैक करता। वो बाहर वाली साइड होती थी क्योंकि वो दूसरा मॉलिक्यूल होता। यहां उसी मॉलिक्यूल का एक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको एक 5 की रिंग मिलेगी और यहां ऊपर माइनस आया होगा। देखें आप सारे लोग देखें, जब वो इस तरीके से अटैक करेगा भाई, वो माइनस आएगा एंड फाइनली यू कैन हैव ए H ओवर देयर। वाटर से H मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ओके, तो सारे लोग ध्यान से देखें,
ओके स्टूडेंट्स, 10th तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, 10th के आगे चलते हैं। और अगर आप 10th के आगे चल रहे हैं तो आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 11 से कैटेगरी थोड़ी बदली हुई है, कैटेगरी थोड़ी बदली हुई है। चाचा का घर गायब है, क्या आप लोगों ने देख लिया? क्या चाचा का घर गायब? देखो ये अल्फा कार्बन तो है बट यहां हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो है बट यहां हाइड्रोजन नहीं है। तो मेरे भाई यहीं जाओ, यहीं जाकर H को लाद पड़ेगी। फिर आपको याद है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा। आई थिंक आपको याद है, आई थिंक आपको याद है। और ये केस मैं आपको याद दिलाता हूं, ये केस है ई केस है। आप देख सकते हैं आगे के प्रश्न, जैसे 12th को सारे लोग मिलकर देखें। 12th को क्या बात करते हो यार? 12th को देखो, ये देखिए ये अल्फा कार्बन है बट यहां हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। तो एक बार ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक बार ये क्या हो जाएगा? ये रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। 2 मोल लगते हैं, आपको पता है, 2 मोल लगते हैं, आपको पता है। मजेदार क्वेश्चन है 13th। सारे लोग देखो 13th को, आनंद आ जाएगा आपको। 13th करेगा, 13th भी केस तो यही वाला है भाई साहब। 13th का भी अगर हम बात करें ना तो केस तो ई है, ये देखिए केस तो ये ई है। इसे मैकेनिज्म यहीं कर लेते, मिलकर कर लेते मैकेनिज्म। आइए बाकी की आप ट्राई करना 6 लाइन, और आपको पता है केस ई में जो मैकेनिज्म है छापे ना लगे। मेरे भाई देखिए, आप बेशर्मों की तरह अपने ही घर में जाओगे चाहे जितनी लात क्यों ना पड़े, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अब ये O माइनस OH को भगाता रहेगा, रिएक्शन पीछे जाती रहेगी। लेकिन अगर OH माइनस अगर O माइनस OH को भगा रहा है तो रिएक्शन पीछे जाएगी। आगे जाने के लिए O माइनस को OH के अलावा, O माइनस को OH के अलावा किसी और को भगाना पड़ेगा। OH के अलावा 2 चॉइसेस हैं, CH एंड CD। अब आप मुझे बताओ किसे भगाएगा? जो वीक बॉन्ड होगी वो आसानी से जा सकती है। तो मेरे भाई बताओ D को भगाएगा जल्दी या H को भगाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर कहीं भी लिख लो। D को भगाएगा या H को भगाएगा? आपको पता है CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है। मेरे भाई इस चीज का उठाएंगे फायदा। आपको पता है बाहर से कोई इसे खींच भी रहा होगा, बाहर से इसे कोई खींच भी रहा होगा। कौन है वो? मेरे भाई देखो जरा सारे लोग, कितना खूबसूरत प्रश्न है। मैंने आपको बोला था यही स्टेप क्या था? RDS था। बनने वाली चीज देखिए, यहां क्या बनेगा? DC डबल बॉन्डो OH, ये डबल बॉन्डो आ जाएगा और यहां एक H पहले से था, एक H और आ गया। तो क्या आप देख सकते हैं DCH2O माइनस। मेरे भाई ये है केस A, केस 1, पहला केस, एसिड एंड ये बेस। तो चुरा ले जाएगा इसके H को, और ये आया आपका फाइनल आंसर D, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, प्लस DCH2OH। देखो मगर बोर्ड पर, सारे लोग देखो, लेकिन बोर्ड पर देखना है। देखिए ये है 13th क्वेश्चन, और सुंदर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन हो गया था, 13 हमने कर लिया है। 14th हो गया था, 15th हो गया था, 16th हो गया था। अगर आपको याद नहीं है, मैं इनके आंसर्स आपको याद दिला देता हूं, क्योंकि हमने क्लास में 17th किया था और आपको याद होगा। मैं आंसर लिख रहा हूं, इट्स जस्ट आंसर। 14th का आंसर ये है, 15th का आंसर भी आपको पता होगा। लीजिए मैंने थोड़ा स्टाइलिश तरीके से ही लिख दिया, ये 15th का आंसर है, ठीक है। 16th का आंसर भी लिख देता हूं सामने। 1:4 वाला किया था यार अपने क्लास में, तो मैंने भाई ये आंसर था, याद आया आपको? OH OH OH
एंड डबल बॉन्ड दो, यहां एल्डिहाइड था। 1:3 में 3 अल्कोहल आ रहे थे। 17th क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, आप सारे लोग देख सकते हैं। 14, 15, 16 में केस कौन कौन सा लगा था बताओ, इसमें केस कौन सा लगा था? इसमें था केस डी, ठीक है। इसमें कौन सा लगा था? इसमें भी लगा था केस डी, और इसमें भी लगा था केस डी। क्या आपको याद है 17th में पहले 3 बार केस डी लगा था और आखिरी में केस ई लग गया था? ध्यान से देखें इसे बोलते। ओके दोस्तों, होमवर्क डिस्कशन हो गया है। आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम्पल नंबर 18 तो करा दो। एग्जाम्पल नंबर 18 के लिए आप बिल्कुल 8, 10, 12 लाइनें छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम जो टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे वो वही वाला है। तो हम उसकी मैकेनिज्म आज बोर्ड पर पूरी मैकेनिज्म लिखने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, टेंशन नहीं ले। और लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नेम रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये याद रखिएगा, ये ऑक्सीडेशन वाला भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। आइए आपको मैं मिलवाता हूं एक खूबसूरत टॉपिक से, नाम तो सुना ही होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन। सारे लोग हेडिंग डालेंगे, खूबसूरत सी हेडिंग होनी चाहिए, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। आइए, पहली बात, कई बच्चे कहते हैं ये हैलोफॉर्म क्या है, ये हैलोफॉर्म क्या है, ये जानना है तो मैं बताता हूं मेरे भाई। हैलोफॉर्म ऐसा दिखता है, CHX3। CHX3, एक कार्बन पर 3 सेम हैलोजन और ये H। क्या हम इसे ये बोल सकते हैं कि ये ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है? मीथेन के 4 H में से 3 H हटाइए, 3 हैलोजन लगाइए, बताइए हैलोफॉर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए CHX से, तो मैंने यहां क्या बोला है, बहुत सिंपल सी चीज बोली है, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। क्यों ना इसी बात पे कुछ एग्जांपल्स दूं मैं आपको। ये है आपका फेवरेट क्लोरोफॉर्म, सुना है क्लोरोफॉर्म, ये लीजिए। ब्रोमोफॉर्म, ये है आपका आइडोफॉर्म। तो ये बहुत आसान सेगमेंट है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हम आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में 2, 4, 5 मिनट बात करेंगे हैलोफॉर्म से, फिर सीधा आ जाएंगे कि हैलोफॉर्म को हम बनाते कैसे, ठीक है, यानी कि रिएक्शन पार्ट पर आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं क्लोरोफॉर्म के बारे में, तो सारे लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में ध्यान से सुनो। क्लोरोफॉर्म, जैसा कि हेडिंग डाल दी मैंने क्लोरोफॉर्म, क्या आप देख पा रहे हैं कि CHCl3 होता है इसका फॉर्मूला? क्या आपको पता है CHCl3 होता है? और मजेदार सुनो मेरे भाई, ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। अबे लेकिन चक्कर में मत पड़ना इसके स्वीट स्मेल के चक्कर में पड़ोगे तो चक्कर आ जाएंगे, और ज्यादा चक्कर में पड़ गए तो निपट भी सकते हो भाई। ये एनेस्थेटिक होता है, यूज करते हैं एज एनेस्थेटिक, सही है, इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। कुछ लोग कह रहे हैं इसका क्या मतलब होता है? अरे वो पुरानी पिक्चरें देखी थी, वो ऐसा रुमाल निकालते थे, उस पे ऐसा सीसी से 2-4 बूंद डालकर किसी को ऐसा एनेस्थीसिया, बेहोश करने के लिए, इसे सेंसलेस करने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, यूज्ड एज एनेस्थेटिक, इसे एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं, यूज्ड एज एनेस्थेटिक। मेरे भाई इसमें और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमें जाननी भी चाहिए। क्लोरोफॉर्म के बारे में क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं उसमें। क्लोरोफॉर्म जो है ये बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर आप इसे ओपन छोड़ दें, खुला छोड़ दें, एक बोतल है जिसमें ये रखा है और बोतल को खुला छोड़ दें, तो मेरे भाई ये एयर से भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज होकर जो बनाता है वो एक किलर चीज बनाता है, एकदम किलिंग, कातिल, जहर चीज बनाता है, पॉइजनस बनाता है, पॉइजनस
फॉस्जीन गैस। क्या बनाता है? फॉस्जीन गैस। तो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं, देखें सारे लोग देखें। CaCl3 easily oxidizes, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं even by air, सही बात है, ब्रैकेट क्लोज। N2 poisonous फॉस्जीन गैस। सारे लोग देखो, पॉइजनस फॉस्जीन गैस। क्या आप लोगों ने कभी फॉस्जीन सुना है? फॉस्जीन, सोचो क्या होता है फॉर्मूला फॉस्जीन गैस। नहीं सुना है तो मैं बताता हूं मेरे भाई। CaCl3, अगर आप इसे एयर बोले तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएं तो ये फॉस्जीन गैस में बदल जाता है COCl2। और मेरे भाई जैसा मैंने क्या कहा, ये जहर होता है, मतलब जहरीला होता है। पॉइजनस का मतलब जहरीला, सही बात है या नहीं? ओके, तो ये क्लोरोफॉर्म के बारे में छोटी छोटी मगर इंटरेस्टिंग बातें जानते हुए मेरे भाई अभी एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सिंस क्लोरोफॉर्म पॉइजनस चीज में ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को जब हम लेबोरेटरी में या कहीं भी स्टोर करते हैं, 6 महीने साल भर के लिए कहीं स्टोर किया जा रहा होता है, तो उस समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ध्यान से देखिए, पॉइंट यहां है। CaCl3 is stored under higher precaution, मेरे भाई बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, तुम स्टोर करोगे क्लोरोफॉर्म, 6 महीना बाद खोलोगे, उससे क्या निकलेगी? फॉस्जीन गैस। उधर निकली फॉस्जीन गैस, इधर आप भी निकल गए, अरे जहरीली है ना भाई। तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेते हैं, आइए देखते हैं। प्रिकॉशन नंबर 1, पहला प्रिकॉशन, जिस बॉटल या कंटेनर में आप क्लोरोफॉर्म रखेंगे, दैट बॉटल must be dark colored। अरे लाइट ना जाए भाई, लाइट इनिशिएट कर देगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। बॉटल मस्ट बी डार्क कलर की बॉटल है, उसके अंदर अपन क्लोरोफॉर्म रखेंगे। विजय ने कहा ठीक है, समझ में आया, और बताओ। बॉटल मस्ट बी क्लोज्ड। पीछे लगेगा क्या पॉइंट है, मजा आ गया। अरे यार मान लो तुम बंद करना भूल गया तो एयर चली जाएगी, एयर। क्या आपको अगला पॉइंट क्लियर है? पीछे लगेगा सब क्लियर हो रहा है, लेकिन बार बार बॉटल मत बोलो। अरे बॉटल मतलब वो नहीं जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, वो कंटेनर जिसमें हम क्लोरोफॉर्म रखेंगे। बॉटल मस्ट बी completely filled। अरे बताओ, पूरी बोतल भरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पूरी। अरे अगर आधी रहेगी, पीछे वाला कह रहा अपने को आधी बोतल जस्ती भी नहीं। अरे भाई आधी बोतल रहेगी तो आधे में एयर रहेगा तो क्लोरोफॉर्म निपट सकता है। और उसके बाद आपको पता है मेरे भाई, बहुत छोटे छोटे वाहियात से पॉइंट है ABC। ये पॉइंट देखिए, अगर डार्क कलर है, पूरी भरी हुई है और हमने बंद करके रखा, तो मेरे भाई आपको लग रहा होगा कि हाँ क्लोरोफॉर्म जो है ये भाई साहब सही प्रिकॉशन लिया गया है। लेकिन अक्सर आपको पता है मेडिकल जो हेल्थ सेगमेंट है, वहां पर कई बार ऑपरेट करने में हमने एनेस्थीसिया यूज करना है, अब तो नहीं करते क्लोरोफॉर्म। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि कहीं भी फॉस्जीन गैस ना बनी हो, क्योंकि अगर आपने फॉस्जीन गैस वाला क्लोरोफॉर्म पेशेंट को दे दिया तो भाई साहब फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही निपट जाएगा, हाँ या ना। इसलिए बहुत ज्यादा हायर प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और मेरे भाई ABC के बाद भी इस बात के चांसेस हैं कि कुछ फॉस्जीन रह जाए,
तो लास्ट ट्राई करते हैं, और ये लास्ट ट्राई बहुत जबरदस्त है। सारे लोग देखिए, सारे लोग देखिए। मान लीजिए आपके एबीसी करने के बाद भी कंटेनर में थोड़ा फॉस्फीन बन गया, तो मेरे भाई ये पॉइंट बहुत काम का है। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ, मेरे भाई आपकी जो फेवरेट चीज है ना, फेवरेट चीज आप शायद जानते हैं, इथेनॉल। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल, ओके। इट कन्वर्ट्स फॉस्फीन गैस, इट कन्वर्ट फॉस्फीन गैस। मेरे भाई अगर है अंदर, तो इफ एनी, अगर गैस अंदर है फॉस्फीन गैस, इनटू ये फॉस्फीन जैसी पॉइजनस गैस को कन्वर्ट कर देता है इनटू डाइइथाइल कार्बोनेट, जो कि मजेदार चीज क्या है, नॉन पॉइजनस होता है। क्या होता है भाई साहब? नॉन पॉइजनस। तो ये बहुत अच्छी चीज है यार, ये तो बहुत अच्छी चीज है। स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल कन्वर्ट्स फॉस्फीन इनटू डाइइथाइल कार्बोनेट व्हिच इज नॉन पॉइजनस। कैसे करता है देखो सारे बोर्ड पर, मेरे भाई खुद देखो। आप दुनिया की हर रिएक्शन जिसमें सी डबल बॉन्ड O है, उसमें इन्हीं A B C D E कैटेगरी से देख सकते हैं। क्या आपने अभी अभी देखा इथेनॉल न्यूक्लियोफाइल है? क्या आपने देखा इथेनॉल इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया? क्या आपको ये केस बी लगाया? नहीं, केस बी लीविंग ग्रुप। तो मेरे भाई इथेनॉल का ऑक्सीजन अटैक करेगा, एडिशन एलिमिनेशन 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार होगा मेरे भाई। देखिए, एक बार इधर OET आ जाएगा, एक बार इधर OET आ जाएगा। और जैसा आपको मैंने बोला था, यह है डाइइथाइल कार्बोनेट, यह है नॉन पॉइजनस, और ये क्या था? पॉइजनस। मेरे भाई एक बच्चे ने कहा कि सर मजेदार तरीका, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। फिर उसने कहा एक बात बताओ, अगर फॉस्फीन होता ही नहीं, अगर ABC से ही जरा सा भी फॉस्फीन नहीं बना और आपने ऐड कर दिया इथेनॉल, तो अब ऐसा वाला क्लोरोफॉर्म जब पेशेंट को देंगे तो क्या होगा? अरे यार थोड़ा एंजॉय कर लेगा पेशेंट, भाई साहब थोड़ा इथेनॉल मिल जाएगा, अच्छा फील कर लेगा। टीचर लगेगा थोड़ा क्यों ऐड करो, ज्यादा ऐड करो। ज्यादा ऐड मत करो। अगर आपने ज्यादा ऐड कर दिया तो फिर पेशेंट ज्यादा मस्ती के मूड में आ जाए। सही बात है या नहीं? और बीच ऑपरेशन में वो डॉक्टर को बोल सकता है कि थोड़ा और दो, हाँ या ना? इसलिए थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इथेनॉल ऐड करेंगे, जो कि बहुत यूजफुल है फॉर स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ध्यान से देखें इसे, समझें इसे। ओके बच्चों, क्लोरोफॉर्म के बारे में हमने सारी जानकारी कलेक्ट कर ली, एक एक पॉइंट हमने क्लोरोफॉर्म के बारे में पता कर लिया। तो अब हम बात करेंगे दूसरे हेलोफॉर्म के बारे में। आइए, क्लोरोफॉर्म के बाद हम लेकर चलेंगे आइडोफॉर्म। क्या करेंगे भाई लोग? आइडोफॉर्म। आइए, आइडोफॉर्म हम समझेंगे, आइडोफॉर्म के बारे में जानेंगे, इसकी खूबियां जानेंगे क्या है। बताइए आइडोफॉर्म कैसा दिखता है? ऐसा दिखेगा CH3। सारे लोग देखें CH3। और सबसे मजेदार बात, आइडोफॉर्म जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। येलो कलर क्रिस्टल्स होते हैं, येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। सारे सुनना, मजा आएगा। और इसे यूज कैसे करते हैं? इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, एंटीसेप्टिक। मेरे भाई मजेदार चीज क्या है जो महा इंपॉर्टेंट, वो देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन, आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन, ये रिएक्शन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में POC में यूज होती है। वजह है इसका कलर, और इसे कलर टेस्ट में शुमार किया जाता है। ध्यान से सुनिए,
फॉर्मेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह दिखेगा, फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म, सही है, इज यूज्ड in practical organic chemistry, ठीक है, as iodoform test, as iodoform, सारे लोग देखिए, as iodoform test। और ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट है दरअसल ये कलर टेस्ट है, कलर टेस्ट, ठीक है। किस लिए पीओसी में यूज करते हैं, क्या पता करने के लिए करते हैं, दैट्स द पॉइंट, टू डिस्टिंग्विश मिथाइल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आएगा धीरे धीरे, मिथाइल कार्बोनाइल, मिथाइल कार्बोनाइल या फिर मिथाइल कार्बिनॉल, सही है, विद क्या आएगा, नॉन मिथाइल कार्बोनाइल्स, नॉन मिथाइल कार्बोनाइल्स एंड मिथाइल कार्बिनॉल्स। अब ये लास्ट वाली लाइन का मतलब आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, टेंशन न करें। मतलब ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा, लिख कर रख लो, ये आएगा, ठीक है। डिस्टिंक्शन किसके किसके बीच में होता है, सारे लोग देखिए, डिस्टिंक्शन किसके किसके बीच में होता है, सारे लोग देखिए। एक तो मेरे भाई ये देखिए, ये सारे लोग देखिएगा, ये है मिथाइल, मिथाइल ये हो गया, कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड हो, इसमें एंड नॉन मिथाइल कार्बोनाइल्स में, नॉन मिथाइल कार्बोनाइल्स, नॉन मिथाइल मतलब मिथाइल ना हो, बस पीछे लग रहा है, अब इथाइल है, पूरा इथाइल है। इसमें अगर आपको कभी डिस्टिंक्शन करना है तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट ले सकते हैं। एंड एक और केस है इसके अलावा, अगर सारे लोग देखें, ये है मिथाइल कार्बिनॉल, ऑल मिथाइल कार्बन पर ऑल, मिथाइल कार्बन पर ऑल, मिथाइल कार्बिनॉल्स एंड नॉन मिथाइल कार्बिनॉल्स। तो मेरे भाई अगर आपको इसमें डिस्टिंक्शन करना है, यू कैन यूज आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर आपको इन दोनों में करना है, यू कैन यूज आइडोफॉर्म टेस्ट। एक बच्चे ने कहा ये क्या है, क्लोरोफॉर्म पढ़ाते समय उसका कोई पीओसी में यूज नहीं बताया, इसका बता रहे हो। अरे भाई पीओसी में क्लोरोफॉर्म का कलर नहीं होता, उसकी स्मेल होती है, तो उसे स्मेल टेस्ट में यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है अगर क्लोरोफॉर्म को स्मेल टेस्ट में यूज किया गया तो मेरे भाई टेस्ट हो या ना हो आप जरूर नहीं पड़ जाओगे, या जो यूज कर रहा है वो जरूर नहीं पड़ जाएगा। तो मेरे भाई हम करते हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगा आइसोसाइनाइड टेस्ट, वो स्मेल टेस्ट है। आइसोसाइनाइड की स्मेल बहुत वाहियात होती है, तो वो स्मेल टेस्ट है, वो भी पीओसी में यूज होता है। लेकिन क्लोरोफॉर्म टेस्ट नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वो स्मेल जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्हाई दिस आइडोफॉर्म इज सो इंपॉर्टेंट इन पीओसी फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज कंपाउंड्स, बिकॉज इट्स अ कलर टेस्ट एंड which can be easily हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये है आइडोफॉर्म की कहानी। थोड़ा सा मुझे और बताना है आइडोफॉर्म के बारे में, अभी इस पर और बात करेंगे, टेंशन मत लो यार, अभी तो चालू है, अभी तो स्टार्ट किया, इस पर थोड़ी और बात करेंगे। आइए पहले आइडोफॉर्म के बारे में। CH3 आइडोफॉर्म धीरे धीरे डार्क पड़ने लगता है अगर हम इसे एयर के कांटेक्ट में लाएं। CH3 gradually darken on exposure of light, on exposure of light। ये सब तो यार इंफॉर्मेशन है। आइडोफॉर्म को अगर आप सनलाइट में लेकर आए तो मेरे भाई मैं आपको बताऊं आयोडीन लिबरेट होता है, और इस आयोडीन के लिबरेट होने की वजह से ही ये ग्रेजुअली डार्क हो जाता है।
देखें ये है आइडोफॉर्म की कहानी, इतिहास पूरा जो है। और अब आ गए हैं हम उस चीज पर जिसका है आपको बेसब्री से इंतजार। मेरे भाई वो है, सारे लोग ध्यान से, वो है कि इन्हें बनाया कैसे है, हाउ कैन वी प्रिपेयर हेलोफॉर्म। तो मेरे भाई अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के तरीके। मेरे ख्याल से इसमें आप उस्ताद हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सारे लोग सुनिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म। मैं इसके कुछ मेथड्स बताऊंगा आपको, 2 3 4 मेथड बताऊंगा। फिर मैं चौथी रिएक्शन की मैकेनिज्म बताऊंगा। और जैसे ही आप चौथी रिएक्शन की मैकेनिज्म, वो चौथी रिएक्शन की मैकेनिज्म 99.9% आपको आती है, टेंशन मत लो। जैसे ही चौथी रिएक्शन की मैकेनिज्म हम कर लेंगे, आप 1 2 3 को देखते ही कहोगे तो हलवा है, इसमें ऐसे 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 हुआ है। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, हर रिएक्शन के बाद 6 लाइन का गैप रख दीजिएगा, ताकि आप जब चौथा हम कर लें, चौथी रिएक्शन कर लें, तो 1 2 3 के बारे में भी आप बात करें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड, सारे लोग सुनो, फर्स्ट मेथड महा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ठीक है, ये है आपका बाय क्लोरल, सही है, इन एल्केलाइन कंडीशन, एल्केलाइन कंडीशन। सारे लोग समझो, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी जैसे ही चौथी रिएक्शन करोगे आप कहोगे तो हलवा है। क्लोरल आप इससे पहले मिल चुकी है, आपको याद है क्लोरल से आप कहां मिले थे? वाटर एडिशन में, H2O एडिशन में क्लोरल हाइड्रेट बनाया था, जो कि बहुत स्टेबल था। इसके एक कार्बन पर 2 OH रह सकते हैं, याद है आपको, 2 OH रह सकते हैं। तो मेरे भाई इंटरेस्टिंग रिएक्शन, एल्केलाइन कंडीशन लेनी। जैसे आप एल्केलाइन कंडीशन लेंगे, आपको मिलेगा क्लोरोफॉर्म, दिस सेगमेंट, एंड और ये है HCOO-। एक बच्चे ने यहां पर बात पकड़ ली, उसने कहा मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने अभी अभी क्लोरल वाली रिएक्शन बताई, इसमें आपका कौन सा केस लगा है? इसमें आपका कौन सा केस लगा है? वो ये पूछ रहा है कि इसमें केस ABCDE कौन सा लगा? केस ए है नहीं, चलो अपन हटाते हैं, कौन से केस नहीं हो सकते। केस ए नहीं है, हटाओ। केस सी नहीं है, अगल बगल 2 डबल बॉन्ड नहीं है, हटाओ। केस डी नहीं है, अल्फा H नहीं है अल्फा H। तो मेरे भाई अब कंपटीशन है बी और ई के बीच में। बी में क्या था? लीविंग टेंडेंसी होनी चाहिए। क्या आप मानते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या आप सोचते हैं कि CCl3- निकलने के बाद कुछ तो स्टेबल होगा ही। CCl3- निकलने के बाद 3 Cl की वजह से कुछ तो स्टेबिलिटी रखेगा ही, यानी कि ये है केस बी। केस बी, दिस पार्ट कंटेन्स, या दिस पार्ट जो है कंटेन्स लीविंग टेंडेंसी, स्लाइट लीविंग टेंडेंसी, दैट्स व्हाई ये मिलेगा। मेरे भाई मैं आपको यहां ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आपने क्लोरल हाइड्रेट भी लिया होगा, क्लोरल हाइड्रेट, तो भी आपको सेम आंसर मिलता, CHCl3 प्लस HCOO-। क्या आपने नोटिस किया है कि आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया? देखा, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, CHO एसिड सॉल्ट में गया, वो अलग बात है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटी है यहां पर। ये है फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म। ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मेथड। ओके दोस्तों, फर्स्ट मेथड कर लिया हमने हेलोफॉर्म बनाने का बाय क्लोरल एंड क्लोरल हाइड्रेट। हम बढ़ेंगे सेकेंड मेथड की तरफ। सो लेट्स मूव, सेकेंड मेथड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड मेथड। करें भाई, बोलो बोलो, करें सेकेंड मेथड। आइए सेकेंड मेथड को सारे लोग देखिए।
ये सारा आपको समझ में आ जाएगा, तो टेंशन मत लेना। बाय रिएक्शन ऑफ एसीटोन with by reaction of acetone with bleaching powder, by reaction of acetone with bleaching powder, मेरे भाई इससे भी आप हैलोफॉर्म बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये एसीटोन। क्या आप नोटिस कर रहे हैं, मिथाइल कार्बोनाइल जैसा सेगमेंट मैं प्रेफर कर रहा हूं। एंड व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2। CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर। ओके, सो मेरे भाई ये वाला पार्ट ब्रेक होगा, एक CH3 हैलोफॉर्म में आएगा CHCl3। ये शॉर्टकट भी सारे सुन लो, ये हैलोफॉर्म का शॉर्ट ट्रिक है। मिथाइल कार्बोनाइल की चाहत रख रहे थे ना, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, इस कार्बन से हैलोफॉर्म बनाओ, बाकी बचे हुए पोर्शन का एसिड बनाओ, बाकी बचे हुए पोर्शन का एसिड कैल्शियम सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम सॉल्ट बनेगा। इस सबकी मैकेनिक